क्या आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको प्रॉफिट्स दिखाई नहीं देते हैं? और अगर आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में रिटर्न्स दिखाई देते हैं तो आप अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा पाते हैं। अगर आप भी इसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपके साथ 5 ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर बहुत ही अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो से आपको पता चलने वाला है कि आखिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, किस तरीके से रिसर्च करनी चाहिए आपको, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता चलने वाला है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं उन 5 गोल्डन रूल्स के बारे में। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर मैंने एक चीज नोट की है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि मार्केट में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में करते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में आ चुके हैं, या तो बहुत सारे लोग जिन कंपनीज के शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब जहां सबने इन्वेस्टमेंट किया वहां पर आपने भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे पहला और सबसे गोल्डन रूल है कि आपको क्राउड को फॉलो नहीं करना है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते भी हैं या करना भी चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना है कि कंपनी बिजनेस कैसा करती है, कंपनी को प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं और कंपनी के प्रॉफिट की परफॉर्मेंस कितनी है। और तो और आपको ये भी चेक करना है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको चेक करना है वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न से आपको पता चल जाएगा कि कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है। तो किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्राउड को फॉलो मत करना, अपनी खुद की रिसर्च करना और उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो जिस अमाउंट का इन्वेस्टमेंट आप करने वाले हैं वो आपकी मेहनत के पैसे हैं, और आपकी मेहनत के पैसे अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत मेहनत इस बात का पता लगाने के लिए भी करनी चाहिए कि आखिर आपको कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स पर रिसर्च करेंगे तब आपको कंपनी के बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। आपके सामने कंपनी की नेगेटिव चीजें आएंगी, आपके सामने कंपनी की पॉजिटिव चीजें आएंगी, तब यहाँ पर आपको रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प होगी। और बेसिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छे पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपने जो एनालिसिस किया है उसके बेसिस पर आपको डिसीजन लेना है कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, नहीं करना है, और अगर इन्वेस्टमेंट करना भी है तो कितने टाइम पीरियड के लिए करना है। और सेकंड प्रिंसिपल यहाँ पर यही कहता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले रैशनल डिसीजन लेना है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में आता है। मतलब सपोज आप किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिस कंपनी का बिजनेस आपको समझ में ही नहीं आता है। अब इन्वेस्टमेंट करने की बात को तो थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, लेकिन चलो मान लेते हैं कि आपको कोई एक कंपनी ओपन करनी है और यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप कौन सी कंपनी ओपन करेंगे। आप उस इंडस्ट्री में बिजनेस करेंगे जिसका आपको नॉलेज होगा, बराबर। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आपको मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से बिजनेस की परफॉर्मेंस का आइडिया भी नहीं लगेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि आप फ्यूचर फोरकास्ट भी नहीं कर पाएंगे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को लेकर, उस पर्टिकुलर सेक्टर को लेकर। तो डेफिनेटली आपको उन्हीं कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है जिन कंपनीज का बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता हो। मतलब आपको किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है जिसके बिजनेस करने का तरीका आपको समझ में ना आता हो। और मार्केट में ना मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है, ये लोग उसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं। मतलब सबसे ज्यादा क्राउड, सबसे ज्यादा वोलेटिलिटी जहां पर होती है ये लोग भी इन्वेस्टमेंट वहीं पर करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, आपको कभी भी प्रेडिक्शन के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग एडवाइस देंगे, बहुत सारे लोग सजेशन देंगे कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो, ब्ला ब्ला ब्ला, फलाना ढिंगड़ा, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। और ऐसा काम कोई इंडिविजुअल नहीं करते हैं। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, मार्केट में बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं, मार्केट में बहुत सारे रिसर्च फर्म हैं, और अगर आप उन आइडियाज को फॉलो करते हैं तो आपको उन्हें अपने अर्निंग का सर्टेन कमीशन भी देना पड़ेगा। देखो स्टॉक मार्केट में ना कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि स्टॉक मार्केट में वैल्यूज कितनी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी। और अगर आप ऐसे ट्रैप में फंसते हैं तो यहाँ पर आपका नुकसान सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जो आपको एडवाइस दे रहा है, जो आपको रिकमेंडेशन पास कर रहा है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो उन्हीं को होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जितने भी मार्केट में ट्रांजेक्शन होते हैं, जितने भी स्टॉक ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ट्रांजेक्शन होते हैं, बाइंग के हो या सेलिंग के हो, हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे स्टॉक ब्रोकर को बहुत मोटा पैसा मिलता है एज अ ब्रोकरेज का। तो यहाँ पर ब्रोकरेज और कमीशन कमाने के चक्कर में बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे, लेकिन आपको मार्केट की फ्यूचर प्रेडिक्शन पर ध्यान नहीं देना है। आपको कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करना है और कंपनी के फंडामेंटल्स का एनालिसिस करके ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैंने बहुत सारे लोगों को पर्सनली देखा है कि वो लोग अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में 1 या 2 शेयर रख लेते हैं। किसी ने कह दिया कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी ने कह दिया कि उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करो। तो ऐसा करके 1 या 2 कंपनी के शेयर्स अपने इन्वेस्टमेंट के
पोर्टफोलियो में रखते हैं और अपना जितना भी पैसा होता है वो सारा का सारा पैसा वहीं पर लगा देते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छे खासे रिटर्न्स कमाना चाहते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को सेफगार्ड भी करना चाहते हैं, तब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। अब जब भी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करके अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करो, किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट ना करते हुए अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट करो। और सबसे खास बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो अगर मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करता है तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यूज पर इसका इंपैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसकी वजह से आपका इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो है वो सेफगार्ड हो जाता है और आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो फ्यूचर प्रूफ भी हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप इन 5 चीजों को फॉलो करेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को क्रिएट करेंगे तब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा मैसिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।